तो भाई बारसा के बेटिस को 5-3 हरा दिया। लिवरपूल लीड्स का ड्रॉ हो गया 3-3 और मैड्रिड सेल्टा विगो से बर्नाबाउ में हार गई 2-0। सबके बारे में बात करने वाले हम आज की वीडियो में। तो मैं हूं हैदर रजा और मेरे साथ है सज्जाद मुश्तबा एनवीआर एचएस बॉलर्स। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बारसा ने हरा दिया है रियल बेटिस को। लिवरपूल ने 2 बार लीड ली, दोनों बार बॉटल की। और रियल मैड्रिड सेल्टा वीगो से डोमिनेट हुई है, ह्यूमिलिएट हुई है। क्या कहूं, सब कम है यार। वो भी रियल मैड्रिड के होम बर्नाबेउ पे सेल्टा वीगो आती है और बजा के चली जाती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेरी टीम, जिसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं बॉटल कर दिया था। क्या कह सकते हैं, खैर जो भी है ऐसा ही है, क्योंकि शुरू में खेल रहे थे कोई टाइट वाला। खैर पहले ही पहला गोल यहाँ पे बेटिस मारती है। गोल मारती द गोट स्कोर्स एट 7th minute इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट फिर शार्क को गुस्सा आ जाता है कि हमसे होशियारी, और फिर वो हैट्रिक मारते हैं। क्या ब्यूटीफुल हैट्रिक यहाँ पे फेरान टोरेस स्कोर करते हैं। मजा ही आ जाता है। एक वॉली, खैर एक कह सकते हैं टैपिन है, एक वॉली और एक तो इंटरसेप्शन से होता है अंदर। वैसे शॉट मेरे हिसाब से इतना कोई खास नहीं था, बट पैर लगता है डिफेंडर का और बॉल अंदर जाती है। फेरान विद हैट्रिक, रूनी बर्दाजी विद असिस्ट, जो उसने वॉली मारी थी। क्या ब्यूटीफुल असिस्ट दी थी। उसके बाद रूनी बर्दाजी ने एक ब्यूटीफुल गोल भी मारा। 4-1 स्कोर लाइन हुई थी। फिर मिलती है बार्सिलोना को पेनल्टी, जो कि हमारे उस मैच के पेनल्टी टेकर लामीन यमाल होते हैं, क्योंकि ना राफीनिया खेला था, ना राफीनिया खेला था, ना लेवा खेला था। थैंक यू। पांचवा गोल यहाँ पर लामीन यमाल अपनी पेनल्टी स्कोर करते हैं और फिर यहाँ पे शुरू होती है बॉटलिंग। कॉर्नर किक मिलती है रियल बेटिस को, जो कि हेडर लेने जाता है उनका प्लेयर। उसके सर पे बॉल लगती है और पीछे खड़े हुए कौन था वो, डिएगो लोरेंटे, जिसको प्यार से चुम्मी मोहब्बत, क्या बोलूं, बिल्कुल इतनी प्यार से बॉल उसके बाद आती है। उसने सिर्फ टच करनी है, जो कि उसने की, और इट्स इन हो चुका था। स्कोर 5-2। फिर भी काफी अच्छा गेम रहा था, एक आध गोल तो ऐसे निकल आते हैं। देन खैर ये दोनों गोल नहीं, 3 में से 2 गोल में जो रियल बेटिस के हुए हैं, दो में जूल्स कुंडे की गलती थी। एक तो पेनल्टी उसने दी, उस पर अभी आते हैं। बट उससे पहले जो पहला गोल था, वो एंटोनी जो आगे खड़ा था, खैर शायद वो ऑफसाइड नहीं था। वो मैच मैं देख नहीं सका था पूरा, वो गोल मैं देख नहीं पाया था, बट जितना मैंने देखा है एंटोनी खड़ा था आगे, ये प्लेयर है बीच में जूल्स कुंडे के पैर के बीच में से जा रही है बॉल। वो पास दे रहा था, ड्रिबल कर रहा था, जो भी कर रहा था, बट जूल्स कुंडे के पैर के बीच में से बॉल निकलती है। एंटोनी विद द बॉल एंड शॉट, और वो गोल हो जाता है। फिर जो तीसरा गोल होता है, जो पेनल्टी स्कोर करते हैं कूचो हर्नांडेज 90th मिनट में, वो जो गोल है वो काफी पॉइंट आउट कर सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि जूल्स कुंडे का पैर बॉल पे तो लगा था, लेकिन अब इस पे ये सवाल है कि उसका जो दूसरा पैर था वो दूसरे बाकी उस प्लेयर के पैर पे था, तो वो पहले उसके टच हुआ था। दैट्स व्हाई इट वाज अ पेनल्टी। बट क्या कह सकते हैं, बॉल पे तो कुंडे का टैकल अच्छा था, बस वो दूसरा पैर उसको अपने और निकल गया। बट पहले उसका पैर उसके पैर पे लगा, उसके बाद बॉल पे लगा। हाँ, उसके तो बाद बॉल पे लगा। उसका जो राइट पैर था वो बॉल पे लगा था,
और जो उसका लेफ्ट पैर था वो पहले लग गया था प्लेयर के पैर पे, उसके बाद उसका जो राइट पैर था वो बॉल पे जिसकी वजह लगा। से प्लेयर गिरा पहले जो एंड डेथ पहले जो अकर्ड। होता है वो माना जाता है। जूल्स कोंडे का पैर पहले बॉल पे लगा नहीं था, पहले उस बंदे के पैर पे लगा था, फिर बॉल पे लगा था, दैट्स व्हाई इट वाज अ पेनल्टी। और फिर कुचो हर्नांडेज स्कोर करते हैं और रियल बेटिस को लीड पे, खैर लीड पे तो नहीं लाते, 5-3 की लीड पे लाते हैं। बात करें अगर जरा गेम की स्टार्ट की, तो ये रही स्टार्ट। तो यहाँ पर रियल बेटिस लेती है 16 शॉट्स और एफसी बार्सिलोना लेती है सिर्फ 12। 10 लगते हैं बेटिस के ऑन टारगेट पे और शॉट्स ऑन टारगेट लगते हैं बार्सिलोना के 8, जिनमें से 5 गोल होते हैं और 10 में से 3 गोल होते हैं। पोजीशन की बात करें तो रियल बेटिस के होम में एफसी बार्सिलोना रखती है 62% पोजीशन, 38% पोजीशन रखती है रियल बेटिस। यानी स्टैट्स में तो खैर काफी मामला बीच का ही है, क्योंकि गोल्स और शॉट्स में यहाँ पर बेटिस आगे है, पोजीशन में यहाँ पर बारसा आगे और गोल्स और बारसा ने ज्यादा मारे हैं, तो बात यहाँ बारसा की ज्यादा इफेक्टिव है। बट एक बात जिस पे बिलीव नहीं हो रहा है, आई एम अ बारसा फैन और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इस बात का, दैट शार्क फेरान टोरेस has scored a hat-trick in this. Ferran to the haters. उसको लगा कि बेटिस नहीं है, एटलेटिको मैड्रिड है। खैर एटलेटिको में ना साड़ करो, मैं बेटिस को मारूंगा, ऐसी की तैसी। 9.8 की रेटिंग यहाँ पर आई है फेरान टोरेस की। 9.8 भाई साहब क्या खेला यार, हैट्रिक मारेगा तो इतना तो बनता है यार उसके लिए। बात करें यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की रेटिंग्स की, तो यहाँ पर एवरीवन प्लेड डिसेंट, सिर्फ थोड़ी राशफोर्ड की परफॉर्मेंस नीचे रही है और एज यूजुअल हमारी बैकलाइन और जेरार्ड मार्टिन भी इसमें शामिल है। पिछले 2 मैच में से इनकी परफॉर्मेंस, पिछले मैच में इनकी परफॉर्मेंस थी वो खास नहीं आ पाई। फिर यहाँ पे एरिक की बात करें, इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, 7 की रेटिंग है और काफी अच्छा खेला है। लामिन यमाल 8.2, धोनी बरदाजी विद गोल एंड एन असिस्ट 8.5 की रेटिंग, पेदरी ऑब्वियसली 8.6 विद 2 असिस्ट, लामिन यमाल 8.2 विद द गोल एंड 9.7, सॉरी 9.8 बोला था मैंने पहले, बट 9.7 फेरान टोरेस विद अ हैट्रिक। आगे बढ़ते हैं अब जरा बार्सिलोना से। हमारी खुशी की बात तो मैंने बता दी। खैर बार्सिलोना पे अगर बोलूं मैं एक चीज और, तो बार्सिलोना ने बॉटल तो कर दिया था, मतलब हाथ में गेम है, आपने थोड़ा सा अपने बॉल बचा के रखनी थी बट आप वो नहीं कर सके। खैर ये सिर्फ बारसा पे वीडियो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। जिस टीम का मैच था उसी के साथ ही, यस मेरी टीम का मैच था तो अब मैं भी बोलूंगा। तो लिवरपूल का मैच था लीड्स से, जो चेल्सी को अभी हरा के आ रही थी, उन्हीं के होम ग्राउंड में था इस बार। चेल्सी अपने होम में हराया था, जिसमें पहला हाफ गया 0-0। थोड़ा सा दिल थाम के मैंने बोला एटलीस्ट बेटर देन द लॉस। फिर एकिटी के 2 मिनट में 2 गोल मारते हैं and gave us hope, and then our team doing exact same thing which they were doing from the last season के एंड से जो करते आ रहे थे वो, और जो इस सीजन के स्टार्ट से करते आ रहे थे वो मैंने कर दिया। 2 मिनट में 2 गोल मारे थे, 2 मिनट में 2 गोल खा भी लिए भाई। मतलब मैच बताइए तो 2-2 हो जाता है तब जब हमारे प्यारे से इब्राहिम कोनाते भाई साहब एक प्यारा टैकल मारते हैं और इनको पेनल्टी दे देते हैं, जिसमें कैल्वर्ट लेविन गोल मार देते हैं। बाकी अगले ही 2 मिनट में स्टक देख सकते आते हैं एंड देन स्कोर्ड फॉर लीड्स यूनाइटेड, एंड देन उसी के 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद कहते हैं या 4 मिनट बाद कहते हैं हमारे डोमिनिक शोबोज़लाई आते हैं विद अ ब्यूटीफुल पास जो उसको मिली थी। हाँ भाई साहब, जो मेरे ख्याल से कर्टिस जोन्स था उसने लीव की थी और शोबोज़लाई खाली हाँ अच्छी लीड थी वो, अच्छी लीड थी स्कोर्ड, जिसकी वजह से हमें फिर से उम्मीद मिली। लेकिन फिर 90+6 मिनट पे कॉर्नर मिलता है
Leeds score and they scored exactly same like Diego scored against Barca. ट्रू। Exactly same. टानाका और उनका जो कमेंटेटर है वो इतना खुश होता है टानाका है जो भी है टानाका स्कोर्ड एंड दे ड्रू अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड। अब बात करते हैं इस मैच के स्टैट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैट्स में डोमिनेट करती है हमेशा से लिवरपूल, बट मैच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। छोड़ो क्या बोले। 16 शॉट लेती है यहाँ पे लिवरपूल, सिर्फ 7 ऑन टारगेट मार पाती है। 12 शॉट लेती है यहाँ पे लीड्स और वो भी ऑन टारगेट 7 ले लेते हैं। 55% पोजीशन रखती है लिवरपूल, 45% रखती है लीड्स यूनाइटेड। और हैदर भाई, लिवरपूल के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ एक बात जरूर करता हूँ जो कि बनती भी है, लिवरपूल इतने शॉट्स लेती है, ऑन टारगेट क्यों नहीं मार पाती? आपके पास कोई जवाब है इसका तो मुझे जरा बता दे। आप सब फिनिशिंग में डिफेंडिंग में हर चीज में हम ऐसा टट्टी खेलते हैं और कोई अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे जो हमने पिछले कुछ महीनों में कुछ मैचेस में किया है। अगर हम अपना लास्ट मैच भी देखें सनडरलैंड के खिलाफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, लीड्स के खिलाफ हम ड्रॉ कर रहे और हैं। आप खुश हो रहे थे मतलब फिनिशर हमारे पास लिटरली मैं खुद आपकी टीम को कुछ बोल नहीं रहा, बट मैं आपकी हालात को बोल रहा हूँ कि एक लिवरपूल फैन जो कि लास्ट ईयर जिसकी टीम लीग जीत के आई थी, वो भी कुछ मैच वीक्स पहले जीत के आई थी, वो अब लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ ड्रॉ हो रहा है तो खुश है। 0-0 हाफ टाइम पे शुक्र है यार हार तो नहीं रहे वाले। क्या मैन हमारे हालात ही ऐसे हैं ब्रो, हम अभी टेबल पे किधर है? हो चुके हैं, यही हम टेबल पे 9th पे है, तो हमारे हालात ही ऐसे हैं कि सनडरलैंड इस सीजन काफी अच्छा खेल रही है, हम उसके खिलाफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बात मत बोलिए, हाँ काफी अच्छा खेल रही है वो टीम, ये बात तो सच है। हाँ उसके खिलाफ हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट्स बेटर देन लूजिंग, क्योंकि हम समझ लो हर मैच ही हारते हुए आ रहे थे, कोई हमने ड्रॉ नहीं किया था। हमने लास्ट 2 गेम जो हमने ड्रॉ किए हैं वो पहले गेम्स है जो हमने ड्रॉ किए हैं, वरना हम तो या तो हारते हैं या तो जीतते हैं और ज्यादातर हारते ही हैं। तो इट वाज अ गुड थिंग कि हमने लास्ट मैच ड्रॉ किया था, लेकिन इस मैच में लीड्स के खिलाफ 2-0 ऊपर जाके फिर 3-2 ऊपर जाके बॉल करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग यार। सनडरलैंड के खिलाफ आप ड्रॉ निकाल रहे हो क्योंकि आप इतनी लूजिंग स्ट्रीक आपकी बन गई थी, आपको वो ड्रॉ निकालनी थी तो फिर वो समझ में भी आया था। बट ये जो मैच था 2-0 होने के बाद आप 2-2 कर लेते हो, दैट्स वेरी बैड। उसके बाद फिर आप गोल मार देते हो, उसके बाद भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो? छोड़ दो। खैर, इस गेम के अगर लिवरपूल के प्लेयर्स की बात करें कि उन्होंने क्या किया, एलकी के पूरे सीजन कर रहा है परफॉर्मेंस को, जब उनको स्टार्ट मिलता है आर्ने स्लॉट देता है तब कर रहा है। गैकपो एज यूजुअल आर्ने स्लॉट का बेटा है, समझ लो वो डच है तो वो भी डच है, उसको तो खिलाएगा वो। आर्ने स्लॉट को नहीं सैक क्यों नहीं कर रहा है यार, ये मैं 5वीं बार बोल रहा हूँ सैक क्यों नहीं कर रहा है आर्ने स्लॉट। गैकपो से खेल रहा है, कोनाते फिर से आ गया है, केरकेज़ एट लेफ्ट बैक कुछ खास नहीं किया। ब्रेडली ने अच्छा किया था, एक असिस्ट भी दी थी उसने। तो मुझे आप इस बात का जवाब दे देंगे जरा? क्या? Gakpo is playing shit, right? He's starting Gakpo. Then why not Salah? सलाह को यार मेरे ख्याल से तो इस मैच में यार आफ्टर हाफ टाइम ऑफ द मैच लाना चाहिए था। सलाह का इंटरव्यू आप देख लें, सलाह भी बात करें अंदर से मतलब तरफ से किसने परफॉर्म किया पहले इधर, ये वाली बात होती है उसके बाद बोलते रहिए। यहाँ बात करें अगर लिवरपूल के लिए किसने परफॉर्म किया है, किसी ने किया है, वो शोबोज़ला है किसी के, सिर्फ 2 बंदे, एक शोबोज़ला है एक एकीती के। खैर बात करें कर्टिस जोन्स की, उसका फिर भी काफी अच्छा गेम गया था, मतलब डिसेंट गया था, उसने बहुत अच्छा खेला है, डिसेंट गया था, ग्रावनबर्ग का अच्छा गया था। वाह यार, बंदा जोन 7.7 की रेटिंग दे रहा है तो वो डिसेंट है। और यार डिसेंट की रेटिंग अगर तूने मैच देखा है तो पता होगा। खैर तो तूने कहाँ देखा है? मैंने देखा है, मैंने मैच के बाद ही देखा था पूरा मैच। अच्छा ठीक है।
वैन डाइक की रेटिंग भी 7.6 है, ब्रैडली भी। खैर ये सारे तो डिसेंट गेम जो खेले हैं वो इसकी बात है। बात करें यहाँ पर अगर थोड़ी आगे, तो अब आते हैं जरा मेन टॉपिक पे। लिवरपूल हारना जीतना ड्रॉ, हाँ जीतना तो खैर नहीं, हारना और ड्रॉ तो चलता ही रहता है, बट जो उस मैच के बाद हुआ है उस पे भी जरा थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने रियल में कहा था कि यार मैं इंटरव्यू देख के तो ऐसा मतलब होप्स ही मैंने खो दिए हैं। जो सलाह अभी जिस मेंटल इशू से जा रहा है, वो अभी उसको वो मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही बात ठीक है। है, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है, वो मेंटली ठीक नहीं है। 3 बार लगातार आर्ने स्लॉट से बेंच कर रहा है। हाँ ठीक है भाई, एफकॉन उसने जाना है तो उसका थोड़ा सा नए प्लेस ट्राई करो, लेकिन आप जब लीड्स जैसी टीम से ड्रॉ कर रहे हो तो एटलीस्ट गिव हिम अ चांस यार, ही इज अ क्लब लेजेंड। आप 90 मिनट उसे बेंच में पटा के रखा हुआ है, तो आपको एक उसका तो साल नहीं, वो इंटरव्यू। बंदा 8 साल से आपकी, 8 साल तो नहीं सर, 6 साल तो होगा ना, एग्जैक्टली 7 साल। एग्जैक्टली भाई, आप एक अगर साल आपके तो पास अगर आपके पास अभी कोई राइट विंग नहीं है, आपने केसा को भी इस मैच में नहीं दे रहे हो सोबोस्लाय स्टार्ट, वाज तो प्लेइंग मतलब अगर राइट मोहम्मद विंग। सलाह बैठ रहा है तो उसकी जगह केजा ही बनती है यार। जेरेमी हमारे पास नहीं है, जेरेमी इंजर्ड हुआ है, केजा ही बनता, सोबोस्लाय केजा को भी नहीं खिलाएगा वो बंदा। वो जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं वही तो कह कह रहा रहा हूँ हूँ यार। जबरदस्ती कर रहे हैं कि कुछ भी करो, सलाह नहीं। वो जेरेमी इंजर्ड है, उसी को भी उठा के खिला दिया रेड विंग। कि ऐसा तो पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी क्या है, मुझे समझ नहीं आता। केजा से क्या है उसको कुछ अभी समझ से नहीं आ सलाह रहा की है। दुश्मनी कर दिया है। लिवरपूल न्यूज का ये आई थी से दुश्मनी शुरू कर दिया। न्यूज ये आई थी कि लास्ट 2 मैच जो वेस्ट हैम और सनराइजर के खिलाफ हमारे मैचेस हैं, आर्ने स्लॉट को लास्ट वार्निंग दी गई है कि उन दोनों मैच में 6 पॉइंट्स लेने हैं। हमने दोनों मैच में 4 पॉइंट्स लिए। उसके बाद लीड्स के खिलाफ भी हम 1 पॉइंट ले रहे हैं। अभी भी ये बंदा सही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या बोले यार इसके अलावा। खैर मैंने सुना है कि लिवरपूल कह रहा है कि आर्ने स्लॉट को साथ दिया, आर्ने स्लॉट का साथ देगी लिवरपूल। ऑब्वियसली देगी यार, अब उनका मैनेजर है। और अगर सलाह जो है वो किसी और न्यूज प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली नहीं बल्कि किसी और को जाके ऐसा इंटरव्यू देगा और क्लब के अरे बारे में ऐसी बातें करेगा, तो ब्रो पॉइंट ये है, लिवरपूल यही कर सकेगी और वो कुछ नहीं कर सकती वो। लिवरपूल दे रही है यहाँ पर स्लॉट का साथ, जो कि बनता भी है क्योंकि उनका मैनेजर, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि सलाह ने जो किया है दैट्स टोटली रॉन्ग। आप अपनी टीम के खिलाफ, चाहे ड्रेसिंग रूम में कुछ भी हो रहा है, बट आप किसी को भी ऐसे जाके इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो भी अपनी ही टीम के खिलाफ। दैट्स सो रॉन्ग। बट खैर लिवरपूल का लेजेंड है यहाँ पे सलाह, तो सलाह को ये काम नहीं करना चाहिए था, वही बड़ी बात है। बट फिर भी लिवरपूल को भी सलाह का साथ देना तो चाहिए। 6 साल दिए उस बंदे ने, 7 साल क्लब को। खैर अब देखते हैं स्लॉट जाता है या फिर सलाह, क्योंकि दोनों में से एक ने तो जाना है। खैर इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी टॉपिक जो है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफी इंटरेस्टेड था, सेल्टा विगो टू रियल मैड्रिड इन रियल मैड्रिड होम बर्नाबेउ। हराया है यहाँ पर बर्नाबेउ पे रियल मैड्रिड को सेल्टा विगो ने। क्या ही चुम्मेश्वरी गेम हुआ मैन। और लिटरली मैंने ये मैच 90 मिनट देखा है, जो कि मैं बारसा का मैच भी नहीं देख सका। और आई एम हैप्पी कि मैंने ये मैच देखा, वरना मैं रियल मैड्रिड की ह्यूमिलिएशन को मिस कर देता। बस ये कहना था। हाँ, तो अब जरा बारसा फैन से बाहर आते हैं। तो भाई रियल मैड्रिड ने क्या किया है कल के मैच में समझ नहीं आया। पहले हाफ में रियल मैड्रिड लग ही नहीं रही थी कि रियल मैड्रिड ना सही से अटैक बना, बल्कि अटैक्स तो वो बना रहे थे, बट सही से अटैक बना नहीं पा रहे थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे, जो कि नहीं कर सके। खैर शॉट्स काफी लिए रियल मैड्रिड ने, बट कोई फायदा नहीं है। अटैक बनाए बट फिनिश नहीं कर पाए। और सेकेंड हाफ में तो रियल मैड्रिड कतई रियल मैड्रिड नहीं लग रही थी, क्योंकि सेल्टा विगो dominated them in the second half, scored 2 goals. इट्स अ डार्क डे फॉर मैड्रिड, True. जो सेकंड हाफ में हुआ है भाई। बात करें इस मैच में गोल्स किस किस ने मारे, क्या सीन हुआ, तो मैं आपको बताऊं जरा। यहाँ पर 2-2 रेड कार्ड मिले हैं यहाँ पर रियल 4 मैड्रिड मिले के। पूरे 4 मिले। 11 जो थी मैच के अंदर,
उसमें 2 उसमें रेड 2 कार्ड। पहला गोल यहाँ पे 54th मिनट पे मारते हैं विलियॉट स्वेटबर्ग एट 54th मिनट। हाँ वही हो गया। उसके बाद उसके 10 मिनट बाद उसके 10 मिनट बाद फ्रान गार्सिया को रेड कार्ड मिलता है। मुझे नहीं याद क्यों मिला था, तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। रेड कार्ड मिला था यहाँ फ्रान गार्सिया को। देन अल्वारो करेरास को रेड कार्ड मिला। खैर मुझे यहाँ पर 90 मिनट पे मुझे लग रहा था कि 1-0 निकल जाएगा या रियल मैड्रिड गोल मार देगी। आखिर तक मुझे यही फीलिंग आ रही थी। रियल मैड्रिड ने काफी अटैक बनाए भी, बट फिर जो हुआ ना भाई, वो गोल तुम देखो, कोर्टो अगेंस्ट आया वो गोल, कोर्टो आगे अगेंस्ट। मैं गोल से पहले जो 1-2 मिनट पहले हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ओ माय गॉड, रियल मैड्रिड के एक एक प्लेयर एक एक बंदे की हट गई थी। जो कि मैं कह रहा हूँ वर्थ इट था। जो मैं कह रहा हूँ वर्थ इट था। ये नहीं कह रहा रेफरी की गलत रेफरिंग थी। रेफरी बहुत ब्यूटीफुल, मतलब क्या क्या रेफरिंग की है। और ये मैं बारसा फैन के उससे नहीं बोला, मैं फुटबॉल फैन के। एक एक डिसीजन वाज परफेक्ट मैन। एक आध में अगर भूल रहा हूं तो सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है ना, एक एक डिसीजन वाज परफेक्ट। विनीसियस लालिगा जूनियर में पेनल्टी बॉक्स में रोने लगा, रो तो नहीं रहा, चिल्लाने लगा, बट इट वाज अ राइट डिसीजन, वेरी ग्रेट। उसके बाद यहाँ पर रेड कार्ड मिलता है करेरास को। करेरास हंसता है यार। कर करेरास का रेड कार्ड मेरे हिसाब से गलत था। करेरास ने कोई टैकल नहीं मारा था। करेरास ने बहस की थी, ज्यादा बड़ी कोई वाली बहस भी उसने नहीं की गाली थी। डायरेक्ट रेड कार्ड। उसने गाली दी थी मेरे ख्याल से रेफरी को। गाली मेरे हिसाब से नहीं दी थी। जिस तरह वो बात कर कुछ रहा था किया था नॉर्मली, अब थोड़ा गुस्से में। कुछ कहा, वो आया येलो कार्ड दिया, रेड कार्ड दिया। फिर रेफरी बहुत गर्म दिमाग था भाई, आया सीधा रेड कार्ड। यहाँ एंड्रिक हल्का सा सिर्फ आगे, रूडिगर ने तो पत्थर मारे थे, ये तो सिर्फ आगे आने लगा, बोलने लगा, भाई आया रेड कार्ड। जाबी अलोंसो रोड्रिगो आया, दूसरा वो येलो, आए, पहला येलो गुलर आया। पहला येलो अलग मिलता। फिर बारिश कर दी उसने, काट की बारिश कर दी उसने भाई। देन एम्बापे ने बॉल मारी थी, लेकिन वो आर्दा के लग गई थी। सोच अगर रेफरी के लगती, सोच अगर रेफरी 4 मैच का बैन मिलता एम्बापे को। ज्यादा भी मिल सकता था। नहीं बाकी सब जो भी है, जोक्स असाइड, बट भाई रेफरी बहुत गर्म दिमाग था। बाकी कुछ भी फ्रान गार्सिया का मुझे याद नहीं है, एंड्रिक का। खैर एंड्रिक ने अगर गाली दी है तो बनता भी है, बट करेरास का रेड कार्ड मेरे हिसाब से गलत था। बाकी तो जो रेफरी ने किया, क्या कह सकते हैं। फिर आता है 93rd मिनट, मतलब 90+3rd मिनट, और व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रिबल। बाकी सब भाड़ में जाए, पीछे क्या हुआ, क्या पासिंग हुई, क्या अटैक बना, भाड़ में जाओ। मैड्रिड की बैकलाइन फेलियर थी। मतलब अगर तुम्हें ये कहना है कि मैड्रिड की बैकलाइन फेल कैसे हुई, ये गोल दिखा दो, क्या था ये। बाकी सब भाड़े में जाए यार। कोर्तुआ, जिराफ के बच्चे को, कोर्तुआ, तिबोट गॉडडैम कोर्तुआ को उसने ड्रिबल करके शॉट लिया है। और शॉट तो लिया ही नहीं है, शॉट तो लिया नहीं होते, लेके गए बॉल के अंदर। बंदे ने ड्रिबल किया, सुकून से आगे किया, और पीछे देखते हुए मस्ती में फिनिश किया उसने। भाई भाई कोर्तुआ को यार 90+3rd मिनट पे सेकंड गोल मार रहा है। रियल मैड्रिड ने एक भी नहीं मारा, और वो ये कर रहा है, बनता है। आई फील बैड फॉर कोर्तुआ यार, सही में वो गोल देखने के बाद आई फील सो बैड फॉर कोर्तुआ। अब जरा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं इसके रियल मैड्रिड के एक एक प्लेयर ने क्या हाल किए हैं। बात करें यहाँ पर इसकी, तो चोमेनी एंड आर्दा गुलर, इनका और वालवर्दे का ऑब्वियसली एक डिसेंट गेम था। बाकी द होल रियल मैड्रिड वाज लिटरली शिट। मतलब एम्बाप्पे जैसे बंदे की रेटिंग आ रही है 6.6। विनी जूनियर जो राइट पे खेलता है, वो आज बेलिंगम और एम्बाप्पे आगे खेलते थे, आज विनी ऊपर खेल रहा था। विनी और एम्बाप्पे खेले थे। विनी की रेटिंग थी 6.7, एम्बाप्पे की रेटिंग है 6.6। बेलिंगम विद द 6.4 रेटिंग,
चुआमेनी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ से 8.4। बाकी गुलर और वालवर्दे दोनों 7 में थे, 7 एंड 7.6। बाकी बैकलाइन गार्सिया तो वाहियात ही था, 5.3। अच्छा, करेरा सेंटर बैक खेल रहा था, ये मुझे अभी यार समझ मैं में आया। ये सोच रहा हूँ अगले ला लीगा मैच में क्या होगा आलम से खिलाफ मैड्रिड का यार। जो भी होगा खैर उसको छोड़ो। अभी बार्सिलोना 4 पॉइंट की लीड पा चुकी है और रियल मैड्रिड को एक और सेटबैक मिल चुका है क्योंकि उनका जो एडर मिलिटाओ है ही इज इंजर्ड अगेन। और काफी गंदी इंजरी हुई है जैसे खतरनाक रही है, वो कंधों पे गया है, उससे चला भी नहीं जा रहा था। काफी रोडिगर ज्यादा। कम्स इन और रोडिगर ने क्या परफॉर्मेंस दिया ये भी देख लेते जरा। रोडिगर की भी 6.6 थी, नॉट दैट गुड। गोंजालो गार्सिया 74 मिनट पे आता है और उसने भी डिसेंट परफॉर्मेंस, मतलब 6.2 की 16 मिनट में दे ही दी। इट वाज अ ग्रेट कोशिश, ग्रेट ट्राई। अटैक पे आता है, हेडर्स की भी काफी कोशिश की उसने, क्रॉसेस निकले थे उसके लिए बट हो नहीं सके। खैर यही थी आज की वीडियो। रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट हो चुकी है, लिवरपूल अलग ही। वी कैन सी दैट हमने मैड्रिड को हरा के अपना कर्ज दिया है उन्हें। आपका कर्ज लेकिन फिर भी कंटिन्यू है, हमारा तो रहेगा ना, लेकिन उनको चल रहा था। तो अब सलाह भी मुश्किल है कि सलाह रहेगा नहीं रहेगा, कंफर्म नहीं है। रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट हो चुकी है सेल्टा विगो से। बार्सिलोना जिन्होंने ऑलमोस्ट बॉटल किया था लेकिन बच गए, मतलब बचे तो नहीं, खैर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 5-3 से जीते और 4 पॉइंट की लीड ले चुके हैं अब ला लीगा टेबल पे, जो कि 5 पॉइंट पीछे थे एक वक्त, अब 4 पॉइंट आगे हैं। देखते हैं क्योंकि रियल मैड्रिड मैंने पहले रील में भी कहा है कि अब चोक करती हुई नजर आ रही है और अब तो लिटरली उन्होंने चोक कर दिया है। ठीक ठाक लगी है तेरी उनको बदुआ, ठीक ठाक वाली। ब्रो सक्सेसफुल हिट वॉच, मैं और कुछ कहना ही नहीं चाहता, सिर्फ सक्सेसफुल हिट वॉच। जब भी मैं इनका मैच देखता हूँ साले जीत नहीं पाते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू एचएस बॉलर 100 होने वाले हैं, शायद हो भी गए हूँ, और 125 का इसमें हमने रखा है सब गोल टारगेट, तो कर दिएगा सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ एचएस बॉलर्स, अल्लाह हाफिज।